देखो, एक परफेक्ट ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए उसकी परफेक्ट एंट्री इंपॉर्टेंट होती है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना एक रीसेंट ट्रेड शो करके दिखाऊंगा कि एक परफेक्ट एंट्री और एक परफेक्ट ट्रेड कैसे फाइंड आउट करते हैं, जिससे आपके उस ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं। मैंने रिसेंटली एक इथेरियम में ट्रेड लिया था 25x लेवरेज यूज करके, एंड इसमें मैंने मार्जिन यूज किया था अप्रॉक्स $1100 एंड अपना ट्रेड प्रॉफिट भी मैंने अप्रॉक्स $1100 पे ही सेट किया था। एंड बिल्कुल बढ़िया मोमेंटम के साथ मुझे वो टारगेट हिट हुआ एंड इस पर्टिकुलर ट्रेड का ROE जो था वो था 94%। तो जब मैंने ये ट्रेड लिया था, इसके प्रोसेस के अलॉन्ग ही मैंने इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स कैप्चर करे थे अलग अलग टाइम फ्रेम्स में, एंड उन स्क्रीनशॉट्स पर मैं आपको अपने आईपैड में बताऊंगा कि मैंने वो एंट्री कैसे प्लान करी थी। तो सीधे चलते हैं अपनी आईपैड की स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो मैंने ट्रेड अपना ये वाला यहाँ पे प्लान करा था। तब ग्राफ ये वाली मोमेंटम लेके यहाँ से ऐसे आया था। तब मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये नीचे जाएगा एकदम से, बट फिर भी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर लिया था। एंड आपको जैसे कि पता है कि मैं स्टॉप लॉस वगैरह नहीं लगाता हूँ, बट फिर भी आपकी अवेयरनेस एक ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ट्रेड लेने के बाद यहाँ पे मुझे इतना अच्छा मोमेंटम नीचे को नहीं मिल रहा था, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होल्ड कर रहा था इस एरिया पे। तो मैंने सोचा कि वापस ये रिवर्सल हो सकता है, तो फिर मैंने यहाँ पे $70 का प्रॉफिट लेके इसको बुक कर दिया। मैक्सिमम जो यहाँ पे प्रॉफिट गया था वो 120 के अप्रॉक्स गया था, पर मैंने 70 के अराउंड इसको बुक कर दिया इस ट्रेड को। एंड एट द एंड वो डिसीजन मेरा सही रहा, क्योंकि उसके बाद देख सकते हो आप ग्राफ बहुत ऊपर गया था। बट अगर ये ऊपर जाता भी तो भी मैंने स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया था। मेरा जो स्टॉप लॉस होता है वो लिक्विडेशन वाला मार्क होता है, और इस ट्रेड में वो लिक्विडेशन वाला मार्क ये पर्पल वाले जोन के मिडल में था। तो अगर ये ऊपर जाता भी तो ये उतना ऊपर तक नहीं गया कि मेरे लिक्विडेशन को हिट कर दे। तो उसके बाद इसने यहाँ से नीचे का मोमेंटम दिखाया। तब मुझे लगा कि कहीं मैंने ये ट्रेड मिस तो नहीं कर दिया नीचे आते हुए। बट काफ़ी लोग यहाँ पे फोमो में आके एंट्री कर लेते हैं एंड उनकी एंट्री यहाँ पे कुछ बनती, बट ये डायरेक्शन तो सही होती पर ये एंट्री परफेक्ट नहीं होती। तो इसमें मैंने क्या करा कि मैंने इसमें पेशेंसली वेट करा। एंड एक बार जब ये दोबारा से ऊपर मोमेंटम दिखाया, तब मुझे लग रहा था कि ये इसके डबल टॉप यहाँ से टच करेगा एंड उसके बाद ये नीचे आएगा। इसको डिटेल में मैं आपको इसी वीडियो में आगे एक्सप्लेन करूंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगा। तो ये वाली जो कैंडल है, ये वाली, ये फॉर्म हो गई थी जब तक मैंने ट्रेड नहीं लिया था। एंड लकीली उस टाइम सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे थे एंड मैं उस टाइम ही उठा था, एंड मैंने बिना देखे यहाँ पे एंट्री प्लान कर दी। ये जिसमें आपको अभी जो ट्रेड दिख रहा है वो ये वाली एंट्री का ही ट्रेड है। ओके, सो यहाँ से ये वापस आया एंड इसने मेरे ट्रेड में एंट्री बनाई, एंड उसके बाद इसने मोमेंटम दिखाया। एक बार बस ये ऊपर को गया था यहाँ से, फिर इसने नीचे आना शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से मेरा जो ट्रेड था ये बन गया था एकदम सिक्योर ट्रेड कि इसको नीचे मेरे टारगेट पे हिट करना ही था। अब मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि मैंने एंट्री कैसे प्लान करी एंड इसका टारगेट मैंने कैसे सेट करा है यहाँ पे। अब देखो, ये फिर से 1 आवर का टाइम फ्रेम ही है। अगर आपको थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज वगैरह पता होंगी या फिर चार्ट पैटर्न्स पता होंगे, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, उसमें आपको पता होगा कि डबल टॉप और डबल बॉटम क्या होता है। अगर यहाँ पे डबल टॉप बनता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से रिवर्सल आ जाता है, राइट। बट अगर हम सिर्फ एक टाइम फ्रेम को देखें तो उसमें आपको उतनी ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। तो उस चीज़ को मुझे यहाँ से कंफर्मेशन तो थी कि यहाँ से ग्राफ रिवर्सल ले सकता है, मतलब ऊपर जाने के बाद यहाँ से नीचे आएगा। बट इस इंडिकेशन को मैंने और अच्छे से कंफर्म करने के लिए मैंने और टाइम फ्रेम्स को देखा। अगर हम इसको 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देखें तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि कितना अच्छा डबल टॉप बना हुआ है, और यहाँ पे तो कितनी सारी डॉजी कैंडल्स भी बनी हुई है दोनों टॉप्स में। तो यहाँ से मुझे और अच्छी कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से ग्राफ का रिवर्सल पैटर्न शुरू हो सकता है, मतलब ये डाउन साइड को जा सकता है। बट इसको और अच्छे से कंफर्म करने के लिए हमेशा आपको एक 1 डे का टाइम फ्रेम भी देखना पड़ता है। तो अगर हम 1 डे का टाइम फ्रेम देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वाले ईएमए से कितना सही रिजेक्शन लिया हुआ था इसने पिछली कैंडल में भी, और इस कैंडल में तो अच्छी खासी डोजी बनी थी। अब देखो, जो कैंडल्स के टाइप्स होते हैं जैसे डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, वो सब आप जितने कम टाइम फ्रेम में देखोगे उनमें उतनी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है, राइट। अगर आप सेम चीज़ को, सेम कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखो, बड़े टाइम फ्रेम में देखो, जैसे वन डे के या फिर 4 आवर्स के, तो उसमें जो आपको कैंडलस्टिक्स दिखेंगी वो आपको ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन देंगी रादर देन आप कोई 15 मिनट्स या 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखो। तो डोजी का मतलब क्या होता है, वहाँ से रिवर्सल आता है। तो अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में आपको डोजी दिख रही है तो उसका मतलब है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ से रिवर्सल आएगा। तो उसी लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान कर दिया सुबह 4:30 बजे। अब ट्रेड की परफेक्ट एंट्री तो मैंने फाइंड आउट कर ली एंड ट्रेड ले भी लिया। अब देखते हैं कि मैंने इसमें परफेक्ट टेक प्रॉफिट कैसे लगाया। अब उसको जानने के लिए हम सीधे जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, जो अपना बेसिक टाइम फ्रेम होता है। तो उसमें आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एंट्री प्लेस की थी, और उसमें आपको एक चीज़ और बताऊं कि मैंने यहाँ पे ना, जब ये ग्राफ यहाँ से हल्का फुल्का रिवर्सल ले रहा था, तो मैंने इसको अपना जो ये ट्रेड का वो था लिमिट सेट कर दी थी यहाँ पे 1790 के पास में।
बट फिर मैंने सोचा कि एक बार मैं ट्रेड को अपना हटा देता हूँ और पहले मैं मोमेंटम होने देता हूँ, उसके बाद मैं एनालाइज करूँगा। एंड लकीली मेरे उठने पर ग्राफ ये वाली कैंडल्स शो कर चुका था, तो मुझे उससे अच्छी एंट्री मिल गई 1800 पे, मतलब 10 पॉइंट्स मुझे और अपने फेवर में मिल गए इस ट्रेड में। अब टेक प्रॉफिट के लिए बहुत लोग क्या करते कि वो यहाँ पे इसके बेस पे लगाते, क्योंकि ये लो इसने यहाँ पे बनाया हुआ था पहला, और सेकेंडली या फिर वो यहाँ नहीं लगाते तो फिर वो इसके नीचे लगाते यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो ईएमए है 200 ईएमए, ये यहाँ पे आ रहा है, तो वो इस पे इसके आसपास लगाते। बट मैंने देखो यहाँ पे कहाँ पे लगा रखा है टेक प्रॉफिट, इस जगह पे। अब इसका लॉजिक मैं आपको अगेन बिगर टाइम फ्रेम में जाके एक्सप्लेन करता हूँ। उसके लिए हम डायरेक्टली आ जाएंगे 1 डे के टाइम फ्रेम में एंड उसमें देखते हैं। अब देखो यहाँ ना, यहाँ पे एंट्री प्लेस करी है और इससे पहले भी यहाँ से ग्राफ ने रिजेक्शन लिया हुआ है, जैसे हमारा यहाँ पे लिया हुआ है वैसे ही इसने यहाँ पे लिया हुआ है, राइट। अब जब इसने रिजेक्शन लिया है तो इसकी जो सबसे रिजेक्शन में बड़ी वाली कैंडल बनी थी पहली, उसका विग देखो कहाँ पे है, यहाँ तक आ रहा है। तो मैंने एग्जैक्टली इसी लाइन पे, अगर आप देख सकते हो, तो मैंने यहीं पे ही टेक प्रॉफिट अपना सेट करा है। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि इस ईएमए के यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, कि मतलब ग्राफ ऐसे आएगा फिर ऐसे जाएगा। बट फिर भी मैंने क्या करा, रिस्क कम लेने के लिए मैंने ग्राफ का पहले का पैटर्न देखा, मतलब उसकी हिस्ट्री देखी कि उसमें ये वाली कैंडल जो बन रही है उसका बेस जो है वो यहाँ तक है। मतलब लेने के तो मैं यहाँ तक भी ले सकता था, बट मैंने यहाँ तक लिया क्योंकि मुझे रिस्क फ्री ट्रेड चाहिए था, तो मैंने यहाँ तक सेट करा। एंड इसका रिजल्ट आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया मोमेंटम के साथ इसने मेरे टेक प्रॉफिट को हिट करा। एंड उसके बाद ग्राफ और नीचे नहीं गया, मतलब उसने नीचे की मोमेंटम कंटिन्यू नहीं करी, बस उसने मेरा टेक प्रॉफिट हिट करा। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि सीधे वो रिवर्सल चला गया मेरे एंट्री पॉइंट पे। सो इन टाइप के ट्रेड्स को कहते हैं परफेक्ट ट्रेड्स, जिसमें परफेक्ट एंट्री होती है एंड एक परफेक्ट टेक प्रॉफिट लगा होता है। अब देखो, मैंने ये ट्रेड तो बिना स्टॉप लॉस के लिया था, पर जैसे कि मैंने आपको बताया अपनी पिछली वीडियोस में कि अगर उस ट्रेड ने आपकी डायरेक्शन में एक अच्छी मोमेंटम दिखा दी है तो आपको अपने एसएल को अपने प्रॉफिट एरिया में सेट कर देना है, जिससे आपका वो ट्रेड सिक्योर हो जाएगा। एंड अगर वहां से रिवर्सल भी आता है तो आपको कम से कम अपना एसएल जितना प्रॉफिट तो मिलेगा ही, जो मैंने भी करा अलोंग द ट्रेड। जब भी मोमेंटम अच्छा आ रहा था तो मैं अपने एसएल को अपने प्रॉफिट एरिया की तरफ शिफ्ट कर रहा था। बट लकीली मेरा एसएल हिट नहीं हुआ क्योंकि मेरा टेक प्रॉफिट बहुत एग्जैक्ट जगह पे रखा था। बट अगर मैंने वहां से 10-20 पॉइंट्स भी अपना टेक प्रॉफिट नीचे रखा होता तो उससे पहले ही ग्राफ में रिवर्सल आ जाता एंड मेरा जो प्रॉफिट वाला एसएल है वो हिट हो जाता। एंड इस इथेरियम के ट्रेड के बीच में मैंने गोल्ड की एंट्री भी प्लान करी थी, जो आप चार्ट में देख सकते हो कि मैंने इतनी क्वांटिटी के साथ ये वाला ट्रेड की लिमिट यहाँ पे सेट करी थी कि यहाँ पे अगर ग्राफ आएगा तो ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। बट अगर मैं आगे जाके दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी एंट्री इतने पॉइंट से मिस हो गई, ग्राफ वहां से थोड़ा ऊपर तक आया था पर बिना मेरी एंट्री लिए वापस नीचे चला गया। तो ये देख के जो मैंने अपनी गोल्ड की पोजीशन बनाई थी वो मैंने कैंसिल कर दी। एंड उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसने भी आगे जाके मेरा टेक प्रॉफिट यहाँ पे हिट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम उतना सही ट्रेड नहीं बोलेंगे। बट फिर भी यहाँ पे बहुत कम पॉइंट से मेरी एंट्री मिस हुई है। तो ऐसे फाइंड आउट करते हैं एक परफेक्ट ट्रेड जिसमें आपको अलग अलग टाइम फ्रेम्स का यूज करना है, खासकर बड़े टाइम फ्रेम्स का, जिसमें आपको कंफर्मेशन बहुत अच्छे से मिले एंड आपको अपने उस ट्रेड पे कॉन्फिडेंस आ पाए। बट यहाँ पे मुझे एक लगता है कि मैंने एक गलती और कर दी कि अगर मुझे बहुत ही अच्छा कंफर्मेशन मिला हुआ था तो यहाँ पे हम 25x लेवरेज की जगह 50x लेवरेज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कंफर्मेशन तो हमें बहुत सारे मिल चुके हैं, सारे टाइम फ्रेम्स हमने देख लिए 1 आवर 4 आवर्स एंड 1 डे का। तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे 50x का लेवरेज यूज कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पे मुझे 94% जो आरओए रिसीव हुआ है उसकी जगह मुझे यहाँ पे 180% प्लस का आरओए रिसीव होता। तो जो प्रॉफिट मुझे $1100 का मिला है वो वहाँ पे मुझे $2200 का मिल सकता था अगर मैंने यहाँ पे 50x लेवरेज यूज किया होता। बट 50x लेवरेज से ऊपर जाना मुझे नहीं लगता कि इट्स द राइट थिंग टू डू इफ यू आर डूइंग सेंसिबल ट्रेडिंग। तो आपको 25x और 50x लेवरेज तक ही अपने आप को लिमिटेड रखना है। अगर आपको ज़्यादा अच्छी कंफर्मेशन नहीं मिली तो आप 25x लेवरेज यूज़ करो। अगर आपको बहुत ही अच्छी कंफर्मेशन मिल गई सारे टाइम फ्रेम्स देख के कि यहाँ पे आपको डबल टॉप भी दिख रहा है, आपके कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पे आप 25x लेवरेज का रिस्क ले सकते हो। तो अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको मंथली ऐसे परफेक्ट ट्रेड्स कितने मिल जाते हैं एंड आप उसमें कितना लेवरेज यूज़ करते हो।